लगे, आंसू बहाने लगे। माँ देवकी समझाई, लाला क्या हुआ, क्या हुआ पुत्र? कृष्ण कहने लगे, माँ मेरी थाली में तुम मक्खन मत रखा करो। क्यों? बोले जब मैं ये मक्खन देखता हूं ना तो मुझे अपनी माँ यशोदा की याद आ जाती है। क्या बताऊं, मुझे अपनी माँ भूलती नहीं। इस मक्खन को देखकर मुझे यशोदा माँ की याद आती है। माँ तुम मक्खन मत रखा करो। ये कह करके माँ देवकी बोली, लाला सुना था कि तुम्हें मक्खन बड़ा प्रिय है, बहुत पसंद है, इसलिए रखा था। कन्हैया बोले, मक्खन पसंद था, है नहीं। वो मक्खन जो माँ यशोदा स्वयं बनाती थी, वो मक्खन जो गोपियां अपने हाथ से खिलाती थी, वो मक्खन बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है। वो प्रिय है, पसंद है। अब तो सारी गोपियां कृष्ण के लिए रो रही थी, तो आज कृष्ण की आंखों से आंसू रुके नहीं। आज कृष्ण भी गोपियों को याद कर करके रोने लगे। यमुना के तट पर गए और मेरी गोपियां, मेरी माँ यशोदा मुझे याद कर रही होंगी, मेरी गोपियां मुझे याद कर, रोने लगे भगवान। उस समय उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया आप रो रहे हैं, क्या हुआ आपको? कन्हैया बोले, क्या बताऊं उद्धव जी, मुझे ब्रज की याद आ रही है, वृंदावन याद आ रहा है। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाय, मुझे ब्रज बिसर नहीं रहा, मुझे ब्रज की याद आ रही है, मैं क्या बताऊं। अब तो सारी गोपियां जिस प्रकार रो रही थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों को याद करते करते रोने लगे। क्या बताऊं उद्धव, मुझे ब्रज बिसरता नहीं है, मुझे ब्रज की याद सताती है, याद आती है, क्या बताऊं। एक काम करोगे उद्धव, आप वृंदावन चले जाओ और मेरी गोपियों को समझा देना कि वो मुझे भूल जाएं और मेरे लिए रोया ना करें। यदि वो नहीं रोएंगी ना तो मैं भी कभी नहीं रोऊंगा। वो रोती हैं इसलिए मुझे रोना पड़ता। अब उद्धव जी हंसने लगे, वाह कन्हैया तुम भगवान हो, क्या भगवान को भी मोह होता है? तुम भगवान हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे श्री कृष्ण, उद्धव मैं 2 दिन का कह के आया था अपनी मां से, अपनी गोपियों से, मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, पर आज कई वर्ष बीत गए, मैं वापस नहीं गया। उद्धव जी बोले, तो फिर आपने झूठ क्यों कहा? आपको जानना चाहिए था, क्यों नहीं गए? ये प्रश्न बहुत जटिल है। जाना ही नहीं था तो कहा क्यों कि आएंगे 2 दिन बाद, और कहा था तो चले जाते। वृंदावन से मथुरा की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 10 किलोमीटर है। कोई पैदल भी जाए तो सुबह जाए तो शाम को वापस आ सकता है, पास में है। पर वर्षों बीत गए, आज तक ना कृष्ण मिलने गए गोपियों से, ना तो गोपियां मिलने आई श्री कृष्ण से। 2 दिन का कह के गए थे, आज तक नहीं आए। कारण क्या है? कारण केवल इतना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मैं गोपियों से मिलने वृंदावन जाता तो मेरे दुश्मन जरासंध को पता चल जाता कि मैं गोपियों से बहुत प्रेम करता हूं, मां यशोदा मेरी मां है, और यदि जरासंध को पता चलता तो फिर वो मेरा दुश्मन मुझ पर अटैक नहीं करता, वो वृंदावन पर और गोपियों पर अटैक करता, और मैं नहीं चाहता कि गोपियों पर कोई संकट आए। इसलिए भगवान ने अपने दिल में पत्थर रख लिया, वृंदावन कभी गए नहीं, ताकि दुनिया वालों के सामने प्रकट ना हो सके कि कृष्ण प्रेम किससे करते हैं, कृष्ण की कमजोरी क्या है, क्योंकि आपका दुश्मन आपकी कमजोरी ढूंढता है। उस समय भगवान कृष्ण का दुश्मन जरासंध था, जिसने 17 बार युद्ध किया था भगवान श्री कृष्ण से। इसलिए भगवान अपना संदेशा लेकर के उद्धव जी को कहते हैं, कहा घनश्याम ने उद्धव से,
वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सार क्या है? बोले प्रेम सार है। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां कृष्ण के रुदन में याद में रो रही थी और यहां उद्धव जी अब बोले, चिंता ना करो कृष्ण, मैं ज्ञानी हूं। चल पड़े आज गोपियों को समझाने। आज देखिए ज्ञानी प्रेमियों की नगरी में जा रहा। उद्धव ज्ञानी है और गोपियां प्रेमी हैं। आपको पता होना चाहिए कि श्रेष्ठ कौन है, ज्ञान श्रेष्ठ है या प्रेम श्रेष्ठ है? बताइए मैया, ओ मैया, ओ मैया, कहां देख रही हो? इस तरफ सास आ रही है। हाँ, फिर जिठानी है, ननन तो नहीं है? कथा में ध्यान दो मेरी माँ। थोड़ा सा सुन लो। आज की बात है, कल आपसे नहीं कहेंगे कि सुन लो, परसों से सुन लीजिएगा टीवी पे। अब कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। उद्धव जी चल पड़े। उद्धव ज्ञानी थे और प्रेमियों की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ज्ञानी और प्रेमी कैसा होता है। ज्ञानी में और प्रेमी में कितना अंतर है, क्या जरूरी है बनना? ज्ञानी बनना आवश्यक है या प्रेमी बनना आवश्यक है? क्या होना चाहिए, ज्ञान या प्रेम? दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? दोनों जरूरी हैं, पर ज्ञान से अधिक जरूरी प्रेम है। जलेबी मीठी होती है या नहीं होती है? तो कढ़ाई से जलेबी निकालो और खाओ, मीठी लगेगी? जलेबी मीठी नहीं होती मेरी माँ, चाशनी मीठी होती है। और जब तक जलेबी को चाशनी में डुबाया ना जाए तब तक चाशनी का रंग, चाशनी का असर जलेबी पर नहीं होता, मिठास चढ़ती नहीं है। ऐसे ही ज्ञान तो जलेबी जैसा है और प्रेम तो चाशनी जैसा है। जब तक ज्ञान प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वो योग्य नहीं बनेगा। जलेबी खाने के योग्य कब तक नहीं है? जब तक वो चाशनी में डूब नहीं जाती। ऐसे ही ज्ञानी यदि प्रेम में ना डूबे, नैष्कर्म्य प्रच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। भागवत में लिखा है कि ज्ञानी की शोभा प्रेम के बिना अधूरी कोई शोभा नहीं हो सकती। ज्ञानी की शोभा प्रेम से, जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के चरणों में, और वो ज्ञानी नहीं भी है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भगवान उसे हृदय से लगाकर सारे अपराधों को भूल जाते हैं। हाँ, आप अपनी बात करिए। आपका दुश्मन यदि आपसे प्रेम करने लगे और आपके चरणों में आकर गिर जाए, मैं आपका प्रेमी हूं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे, तो बताइए उसके अंदर, आपके अंदर जो उसके प्रति द्वेष था वो समाप्त हो जाएगा कि नहीं? फिर उद्धव जी ज्ञानी थे, गोपियां प्रेमी थी। अब देखना यह है कि कौन श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है ना वो बंदर के बच्चे जैसा है और प्रेमी जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। अब बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में क्या समानताएं हैं वो आप जरा देखिएगा।
बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। बंदर का बच्चा कभी भी, हाँ आपने देखा होगा, इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाता है तो बंदरिया कभी भी बच्चे को नहीं पकड़ती, वहां पर बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, मां को पकड़ता है। अच्छा, मां को बच्चे ने पकड़ रखा और यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बताइए खतरे में है, गिर जाएगा कि नहीं? बंदर के बच्चे के साथ ऐसा है कि वो अपनी मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे के साथ अपोजिट है। कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर घुमाती है। और आपने कभी इस दृश्य को देखा हो, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर जाती है, कहां पकड़ती है? कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है या बिल्ली पकड़ती है? बच्चा मां को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है? कौन किसे पकड़ता है? कौन पकड़ता है? यहां पर उल्टा है, यहां बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, यहां बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर गर्दन में पकड़ती है और पकड़कर ले जाती है। अब बताइए कि जिस बच्चे को मां ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है या जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है? बताइए। मां बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बताइए बच्चा मां की उंगली पकड़ता है या मां बच्चे की उंगली पकड़ती है या बच्चा मां की उंगली पकड़ता है? कौन किसकी? बोलो मेरी मां। कौन? अच्छा, बच्चे ने यदि आपकी उंगली पकड़ी हो तो वो छोड़ सकता है, इस दुकान में घुस जाए, इस दुकान में चला जाए, लेकिन मां ने यदि बच्चे को पकड़ रखा है तो मां छोड़ती नहीं है। ज्ञानी तो भगवान की उंगली पकड़ता है जो कभी भी छोड़ देता है, पर भक्त तो कभी भगवान को नहीं पकड़ता। यहां भगवान भक्त को पकड़ के चलता है, तू छोड़ दे, मैं तुझे पकड़ के चल रहा हूं, मैं पकड़ के चल रहा हूं। क्या बताऊं, भगवान उन भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो भक्त भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, सच्चे भाव से पुकारते हैं, कभी भगवान छोड़ते नहीं। उद्धव जी चल पड़े हैं, कृष्ण का संदेशा लेकर गए हैं। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आज जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे, वो रथ से उतरे, उनका दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया, मानो कांटे कह रहे हैं उद्धव जी यहां आए हो। अब दुपट्टा सुलझाने लगे ना तो उनका दुपट्टा उलझ गया और फट गया, मानो वो कांटे कह रहे हैं कि ज्ञानी बनकर आए हो तो यहां ज्ञान का पहाड़ा, ज्ञान का पर्दा तो ऐसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया। उद्धव जी ने पूछा, भैया ये गोपियों का, ये यशोदा माँ का घर कौन सा है, कहाँ है, जरा हमें बताओ। लोगों ने कहा कि भैया ये जल की जो धार आ रही है ना, ये जिस तरफ से आ रही है बस वो घर यशोदा माँ का है। यशोदा का घर उस दिन से आसान हो गया जिस दिन से श्री कृष्ण यशोदा को छोड़ कर गए। क्यों? उद्धव जी ने पूछा, ये जल की धार घर से क्यों आ रही है? बोले घर से नहीं, ये मां यशोदा के आंखों के आंसू हैं, गोपियों के, गायों के आंसू। कृष्ण वियोग में इतने आंसू बह रहे हैं कि एक छोटी सी नदी जैसी दिख रही है, इतने आंसू। याद रखना भक्तों, आज भी वृंदावन का पानी खारा है और आंसू हमेशा खारे होते हैं, कभी देखा हो आपने? आंसुओं का स्वाद खारा है और वृंदावन का पानी आज तक खारा है। मानो वहां इतनी इस प्रकार गोपियों के आंसू बहे कि आज सदियां बीत गई लेकिन गोपियों के आंसू ही उस स्थान से निकल रहे हैं। वो प्रेम की नगरी ऐसी नहीं कही जाती मेरी माँ। कहते हैं वृंदावन में यदि आपके कदम पड़ गए ना तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप मेरी बातों पर यकीन मत करें, कभी जाकर देख लें, विचार बदल जाते हैं। नास्तिक भी चला जाए ना तो प्रेमी बन जाता है। ये ब्रज की भूमि है, वृंदावन की महिमा अद्भुत है, निराली है, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आज उद्धव जी वृंदावन गए, किसी से पूछा, भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया, सीधा सीधा चले जाओ। उद्धव जी चल पड़े, यशोदा मां के घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। मां यशोदा की हालत ऐसी थी जैसे वर्षों से स्नान ना किया हो, बालों में कंघी कब से नहीं लगाई, साड़ी कब से नहीं बदली, और बस सूख गई थी मां यशोदा। रोती रहा करती थी, कृष्ण 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 कहती रहती थी। उद्धव जी दरवाजे में आकर खड़े हो गए।
आवाज लगाई, घर पे कोई है, घर पे कोई है। यशोदा के कानों में आवाज गई। उद्धव जी ने कहा मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना उद्धव जी का मां यशोदा ने, अब तो यशोदा को लगा कि मेरा कृष्ण आ गया, और वो मां यशोदा द्वार की तरफ देखी और उद्धव जी पर दृष्टि पड़ी तो उद्धव जी की शक्ल भी बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी थी। उद्धव जी को कृष्ण समझकर यशोदा मां दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, दौड़ कर हृदय से लगा लिया। और मां यशोदा जो रोना शुरू किया, मेरे कृष्ण कहां चले गए थे तुम? क्या तुम्हें अपनी मां की याद नहीं आई? श्री कृष्ण कहां चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहां चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहां चले गए थे तुम? रोने लगी, लिपट करके रोने लगी, माथे को चूमने लगी, सिर पर हाथ घुमाने लगी। उद्धव जी शांत रहे। थोड़ी देर बाद यशोदा ने कहा, बेटा क्या तुझे अपनी मां की याद नहीं आती थी? कोई ऐसे छोड़ के जाता है अपनी मां को? तभी उद्धव जी ने कहा, मां मैं उद्धव हूं, कृष्ण नहीं हूं। और जब ये उद्धव जी ने ये कहा कि मैं उद्धव हूं, कृष्ण नहीं हूं, सुनते ही मां गिर पड़ी धड़ाम से। आंखों में आंसू आ गए। अभी तो बहुत वर्षों बाद होंठों पे खुशी आई थी, आज फिर मां रोने लगी, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया। कहां है मेरा कृष्ण? उद्धव बताओ बेटा, मेरा कृष्ण कहां है? क्या वो अपनी मां को भूल गया? क्या उसे कभी अपनी मां याद नहीं आती? क्या वो अपनी मां के पास कभी नहीं आएगा? मैंने उसे उखल से बांध दिया था, क्या इसलिए वो नाराज होकर चला गया? आज के बाद मैं कभी नहीं बांधूंगी। उद्धव एक बार तेरे कृष्ण से कह देना कि लौट कर आ जा, मैं कभी उसे नहीं बांधूंगी, कभी डांटूंगी नहीं, जो खाएगा खिलाऊंगी। बड़ा अपराध हो गया उद्धव, मैंने उसे उखल से एक बार बांध दिया था, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। मां यशोदा रोने लगी। उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने क्या कहा है? उद्धव जी ने कहा, मां वो आपको बहुत याद करते हैं, वो यमुना के तट पर आपको याद कर करके रोने लगते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। अब यशोदा मां ने उद्धव जी के लिए भोजन बनाया। उद्धव जी भोजन करने बैठे और अब कृष्ण का हाल मां यशोदा सुना रही है। उद्धव क्या बताऊं तुझे, मैं कृष्ण को एक पल के लिए भूलती ही नहीं। जब मैं दही मंथन करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कृष्ण मुझे पीछे से पकड़ करके खड़ा है। जब मैं बैठती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी गोद में कृष्ण लेटा हुआ है। क्या बताऊं उद्धव, इस घर में कृष्ण जहां जहां बैठता था, जहां जहां जाता था, जब मैं उस जगह को देखती हूं तो वो कृष्ण ही नजर आता। क्या बताऊं उद्धव, क्या एक बार मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आ नहीं सकता? क्या वो अपनी मां को मिलने नहीं आ सकता? उद्धव जी ने कहा, मां वो नहीं आ सकते, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। यशोदा बोली, उद्धव ये कैसी मजबूरी है एक पुत्र की कि वो अपने मां से मिलने नहीं आ सकता? अब उद्धव जी ज्ञान देने लगे, मां आप रोया ना करो, जैसे तुम पुत्र समझ रही हो ना, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यशोदा कहने लगी, उद्धव एक बात बताओ, किसी को प्यास लगी हो और आप उसे पानी का ज्ञान दें, हमने कहा भैया एक गिलास पानी देना, आप बोल रहे हैं पानी? पानी कहाँ नहीं है? आकाश में पानी, बादलों में, जमीन के भीतर पानी, आपका शरीर 5 तत्वों में एक तत्व पानी से बना हुआ। पानी 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 क्या मांगते हो? तो कैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? जैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं बुझती, पानी से प्यास बुझती है, ऐसे यशोदा ने कहा मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दो, मुझे तो कृष्ण से मिला दो, बस कृष्ण ही मेरा इलाज है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण को याद कर करके मां रोने लगी। रात गुजर गई, सुबह गोपियों के पास चले गए उद्धव। सारी गोपियां कृष्ण का चिंतन कर रही थी, कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण के बारे में कह रही थी। गोपियां जब भी बैठा करती ना तो वो श्री कृष्ण के बारे में ही, भगवान के बारे में ही कहा करती थी, उनकी चर्चाएं किया करती थी। उनके पास अनर्गल बातें नहीं हुआ करती थी, व्यर्थ की बकवास नहीं हुआ करती थी। जब भी वो चर्चा करती, उनके शब्द निकलते तो कृष्णमय शब्द हुआ करते थे।
उद्धव जी पहुंच गए, गोपियों से कहा, देखो, गोपियों ने कहा, उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है। तो उद्धव जी ने अपनी झोली से चिट्ठी निकाली और दे दिया, लो ये चिट्ठी तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए पहुंचाई है। अब तो जैसे ही गोपियों ने वो चिट्ठी ली, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिया, छीन लिया गोपियों ने, एक ने, फिर दूसरी ने, तीसरी ने, एक टुकड़ा, एक के हाथ में दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी ने कहा, वाह गोपियों, तुमने चिट्ठी पढ़ी नहीं और पढ़ने के पहले ही तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरे कम से कम पढ़ी तो होती। गोपियों ने हंसते हुए कहा, उद्धव, जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है, हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है। इस प्रकार का प्रेम गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं। उद्धव जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि तुम हमें भूल जाओ, ये संदेशा पहुंचाया। गोपियां बोली, वाह कन्हैया, क्या तुम्हें भूल जाना इतना सरल है? भूल जाओ? अरे हम तो चाहती हैं कि भूल जाएं तुम्हें, पर क्या करें, चाहती हैं भूल जाएं पर भूलती ही नहीं, तुम दिल से निकलते ही नहीं हो। राधा रानी विराजित थे, उद्धव जी ने प्रणाम किया। तब राधा रानी ने कहा, गोपियों ने उद्धव जी से कह दिया, भगवान का निज घर है वृंदावन। आज उद्धव जी को जब भगवान ने दर्शन कराया अपने हृदय में, तब उद्धव जी को ज्ञात हुआ कि भगवान एक पल के लिए भी अपनी गोपियों से दूर नहीं, चरणों में गिर पड़े। उद्धव जी अहंकारी हो गए थे, और भक्त जब अहंकारी होता है ना, अहंकार कब समाप्त होता है? बोले प्रेम से। यदि कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए तो वह अहंकार समाप्त हो जाता है। तो उद्धव जी को अहंकार था ज्ञान का, उस अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजना आवश्यक समझा, इसलिए वृंदावन भेज दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब चलते हैं आगे की चर्चा में। भगवान श्री कृष्ण के कल विवाह का आपने वर्णन सुना। रुक्मणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी, ये वही जामवंत जी हैं राम जी के जमाने के। इनकी बेटी का विवाह कृष्ण से हुआ। हुआ क्या था? द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त रहा करते, मैया ओ फूल तोड़ने वाली मैया, पूरा ध्यान उसी में है। शरीर से वो करो, मन से यहां रहो, तन से वहां रहो, मन से यहां रहो, आपके दोनों ही वहां हैं। द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त थे, नाम था सत्राजित, बहुत पूजा करते थे। सूर्य भगवान एक दिन प्रकट हो गए, क्या चाहिए? सूर्य भगवान से कहा, मुझे धन की कमी है, जरा धन दे दो। तथास्तु, जा दिया। सोने एक मणि पहना दी सूर्य भगवान ने, 100 किलो सोना रोज देती थी वो मणि। सत्राजित जी तो माला माल हो गए इतनी बढ़िया मणि पहन करके। एक दिन स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे, उद्धव जी आज सत्राजित जी आ गया। भगवान ने सत्राजित जी से कहा कि ये मणि आपके पास है, इतनी महंगी क्या करोगे? राजकोष में जमा कर देंगे तो प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने कहा, मैं नहीं दे सकता, देने से इनकार कर दिया। चले गए भगवान, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी और सीधे जंगल चले गए। जंगल में एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार दिया, शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। अब मणि पहुंच गई जामवंत जी के पास।
और सत्यजित ने कहा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली, भगवान को कलंक लग गया। क्या लगा भगवान को? कलंक। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लगता है। क्या देखता है मेरी मां? गणेश। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन की चंद्रमा को नहीं देखा जाता, देखते हैं तो कलंक लगता है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है। रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता, रामचरितमानस में लिखा, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो नारी को ना देखे, और जो नारी अपना कल्याण चाहती है वो पुरुष को ना देखे। यदि देखते हैं तो आप पथ से, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे और आपका पतन होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि पुरुष को ना देखें, पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को ना देखें। तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी फिर भाई रास्ते में चलते हैं तो देखना तो हो जाता है, आंख बंद करके चलें कि पट्टी बांध लें? भाई देखना तो हो जाता है। बोले देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया बदल दो। कैसे? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है ना, उसे देखना चाहिए। पर कैसे? बोले अपनी माँ को देखते हो जैसे। आपसे बराबर की उसे भी देखो। कैसे? अपनी बहन को देखते हो जैसे। छोटी है उसे भी देखो। कैसे? अपनी पुत्री को देखते हो जैसे। और नारी भी पुरुष को कैसे देखे? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो पुत्र। इस दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे तो संसार बुरा नहीं है। बुरा केवल हमारा नजरिया है, बुरी केवल हमारी सोच है, बुरे केवल हम है, संसार बुरा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैया, अच्छा एक बात बताइए, जमाने से आप हैं कि आपसे जमाना है? बोलो। हमसे जमाना है कि जमाने से हम हैं? हाँ क्या? हमसे जमाना है, जमाने से हमसे जमाना। लोग कहते हैं ना, भोपाल के भक्त कहा करते हैं, गुरुजी जमाना खराब है। लोगों को आपने कहते सुना हो, जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, अरे जमाना बनाने वाले भी तो आप ही हैं। आप अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा, आप ही बुरे होंगे तो जमाना बुरा होगा। क्योंकि जमाने ने आपको नहीं बनाया, आपने जमाने को बनाया। जमाना बढ़िया है, केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, केवल अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदल दीजिए। नजरिया कैसा हो? आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए। जिस दिन ये दृष्टि बदल जाएगी ना, उस दिन सृष्टि बदल जाएगी। एक सज्जन भोपाल के हमसे कहने लगे, महाराज जी हमें तो लाल रंग बहुत पसंद है, ऐसा करो कि सब जगह लाल लाल कर दो, सारे घर लाल हो जाएं, सारे वृक्षों में लाल कर दो, स्त्रियों को लाल कर दो, पुरुषों को लाल कर दो, सब लाल, हमें लाल बेहद पसंद। अब बताओ क्या ये संभव है? संभव है? हाँ या ना? संभव है, सब कुछ संभव है। हमने कहा कि यदि तुम्हें लाल रंग पसंद है तो सबको लाल करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपनी आंखों में लाल चश्मा पहन लो, सब लाल ही लाल दिखाई पड़ेगा तुम्हें, सब लाल नजर आएंगे। यदि आप सबको लाल देखना चाहते हैं तो आपको आपका नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको आपका चश्मा बदलना पड़ेगा। ऐसे ही संसार को बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। आप अच्छे बन जाएंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। नजरिया ही महत्व रखता है। समकोण और षटकोण तो सबने पढ़े होंगे, पर दृष्टिकोण किसी ने नहीं पढ़ा, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है रियल जिंदगी में। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजित को आश्वासन दिया, मैं आपकी मणि लेकर आऊंगा। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा था। भगवान ने प्रसेन को देखा, आगे चले जंगल में। जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध किया और फिर भगवान मणि लेकर के वापस आए, सत्यजित को दे दिया मणि।
मणि सत्यजित को दिया। भगवान ने कहा सत्यजित जी मणि आप रखो। अब तो सत्यजित जी को लोग कहने लगे वाह तुमने भगवान पर कलंक लगा दिया, देखो मणि तो तुम्हारी कहीं और थी। अब सत्यजित जी मणि भगवान को देने लगे, प्रभु आप रखो। भगवान बोले अब हमें नहीं रखना, आप अपने पास रखो, पर मणि आप रखना, पर आपके जरूरत से ज्यादा जब धन आए तो वो राजकोष में जमा करते रहना, मुझे देते रहना। भगवान ने ये बात इसलिए कही कि आपके पास भी जब जरूरत से ज्यादा संपत्ति आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ये कहना चाहता है कि अब तुम धर्म करना शुरू कर दो, दान पुण्य करना शुरू कर दो। क्योंकि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। यदि नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। ऐसे घर में ज्यादा धन आ जाए तो धन को दान धर्म में लगाना चाहिए, नहीं तो वही धन आपको बिगाड़ देगा और बर्बाद कर देगा। धन से धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है, क्या करना है निर्णय आपका है। भक्तों, भगवान ने दूसरा विवाह जामवती से किया, तीसरा विवाह सत्यभामा से किया, चौथा विवाह भगवान ने यमुना महारानी से कर लिया। ये यमुना महारानी ना भगवान सूर्य की पुत्री है और यमराज की सगी बहन है, इसलिए कृष्ण से दोस्ती कर लो। अच्छा, यमुना जी के ना दो भाई भी हैं, यमराज और शनि महाराज। आप लोगों को ना शनि महाराज से बड़ा डर लगता है, शनि से। तो शनि तो साले साहब हैं, साले साहब से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा से दोस्ती करो, साला पीछे पीछे घूमेगा। तो ये शनि महाराज जो है ना, ये साले हैं भगवान कृष्ण के। तो जीजा खुश तो साला खुश, जीजा ही दुखी तो साला तो चढ़ बैठेगा। हाँ। महाराज जी शनि की दशा पर है, शनि की दशा भी उनको ही परेशान करती है जो कृष्ण से दूर रहते हैं। शनि महाराज दो लोगों को कभी परेशान नहीं करते, एक तो हनुमान जी के भगत को और दूसरे तो कृष्ण के भगत को। ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है जिसे कहते हैं अनुग्रह। कौन सा? अनुग्रह। जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है उसको 9 ग्रह कभी परेशान नहीं करते, वो प्रतिकूल होंगे तो अनुकूल हो जाएंगे यदि अनुग्रह है तो। और ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा नहीं है तो फिर तो आपको ट्रैफिक पुलिस भी परेशान कर देगी। हाँ। भाई बात ऐसी है कि आपकी दोस्ती यदि प्रधानमंत्री से है, अमित शाह जी से है और कोई मंत्री से है, तो बताओ फिर ये भोपाल के ये ट्रैफिक पुलिस आपको कभी परेशान करेगी? बस एक बार कह बस दो, देखो साहब सीधी पहचान है, तुरंत सल्यूट करेगा। फिर ये पुलिस वाले और ये ट्रैफिक पुलिस कोई परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपकी ऊपर तक पहचान। ऐसे ही और ऊपर पहचान नहीं है तो फिर कोई भी परेशान करेगा, पड़ोसी परेशान करने लगता। हाँ, जिसकी पहचान कृष्ण से होती है ना तो उसको ये राहु केतु शनि वनी सब परेशान नहीं करते, सब सलाम करते हैं आपको, दूर से प्रणाम करते हैं, साहब ये बड़ा भगत है। तो भगवान के भक्त को नहीं, राहु केतु और शनि और ये 7.5 ये कुछ परेशान नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि गोविंद से दोस्ती करो, इनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे। भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ है उज्जैन में। भगवान की पढ़ने भी भगवान उज्जैन गए थे और ससुराल भी भगवान की उज्जैन में। 7वां उज्जैन में भगवान ने मित्रविंदा से विवाह किया। भगवान की एक पत्नी का नाम था मित्रविंदा। भगवान का 6ठा विवाह हुआ है नागनजिति से। भगवान की 6ठी पत्नी का नाम था नागनजिति, जिसे सत्या भी कहते थे, सत्या। 7वां विवाह भगवान का हुआ है कैकेयी देश की राजकुमारी, नाम था भद्रा। और 8वां विवाह भगवान का संपन्न हुआ है लक्ष्मणा। ये 8 विवाह भगवान के द्वारिका में संपन्न हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था, बांध के रखा था और सोच रहा था कि मैं सबसे विवाह करूंगा। तैयारी कर ली विवाह करने की। अब भगवान को खबर लगी, भगवान ने आक्रमण कर दिया, भौमासुर को मार गिराया और कन्याओं को जेल से मुक्त किया। आओ, भगवान ने जेल से मुक्त किया कन्याओं को, किराया खर्चा दिया, गाड़ी भी करवा दी, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब हम कहां जाएं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अब हम घर जाएंगी तो हमारा पिता स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा पर पुरुष के पास रहकर आई हो। भाई स्वीकार नहीं करेगा, अब कहां जाएं। भगवान बोले फिर कहीं मत जाओ, फिर मेरे पास रहो। तो उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन कन्याओं से विवाह कर लिया और वो टोटल थी 16,100। तो विवाह कितने हो गए? 16,100।
अब आप लोग ना कभी कभी भगवान पर प्रश्न करती हो, भगवान ने इतने विवाह किए। अरे भगवान ने अपनी मर्जी से एक भी नहीं किया, सब इमरजेंसी केस थे। अब ये 16,100 कन्याएं खड़ी थी सेल्फ हाउस लेके, या तो शादी करो नहीं तो मैं खाऊं। अब हम जी के क्या करेंगे? अब भगवान को धमकी दे दे के इमोशनल कर करके शादी कर ली। अब बेचारे भगवान भोले भाले फंस गए चक्कर में। पर ऐसे करते करते 16,108 गिनती हो गई, और जो वृंदावन में हुई थी वो अलग। भगवान के विवाह कितने हैं बताएं आपको? 16,108 तो ये द्वारिका के विवाह है। और जब भगवान वृंदावन में थे ना, वो कुछ विवाह ना गिने जाते हैं, कुछ विवाह गिने नहीं जाते। आप लोग जब छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे में आप लोग शादी कर लेते थे ना किसी से भी। आओ हम शादी करते, शादी खेल खेल में शादी, आओ शादी शादी खेलते हैं। होता था कि नहीं ऐसा? ऐसे ही भगवान भी शादी शादी खेलते थे। तो भगवान खेलते नहीं थे। एक बार क्या हुआ था, भगवान ब्रजवासियों को और गायों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था। तो भगवान स्वयं ब्रजवासी के रूप में थे, स्वयं गाय के बछड़ों के रूप में थे। आज भगवान की शादी हो गई, भगवान का विवाह हुआ था राधा जी से। सबसे पहला विवाह भगवान ने किया था राधा जी से। भगवान की सबसे पहली पत्नी का नाम है राधा। यह विवाह कब हुआ था? जब भगवान की उम्र थी लगभग 8 साल, 8.5 और 9 साल के। जब भगवान थे तब विवाह हो गया था राधा से। कहां विवाह हुआ था? बोले भांडीव वन में। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। कहां लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है, गर्गाचार्य जी। ये गर्ग संहिता कौन? बोले कृष्ण के गुरु जी का नाम गर्गाचार्य जी था। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी। आप लोगों को कभी डाउट होता होगा ना, भगवान ने प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया? समझ लो, राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जो लोग जानते नहीं हैं वो लोग अफवाह फैला देते हैं, शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। और मैं तो मानता हूं कि राधा और कृष्ण ये दो नहीं हैं। विवाह करने के लिए ना दो लोगों की जरूरत होती है, एक स्त्री की एक पुरुष की। यहां तो दोनों एक हैं, राधा भी वही है और कृष्ण भी वही है। मिश्री और मिठास, क्या ये दो हैं? नाम दो हो सकते हैं बट है एक के अंदर ही दोनों है। मिश्री भी वही है और मिठास भी वही, बस राधा भी वही है, कृष्ण भी। ये लीला करने के लिए डिवाइड हो गए, दो भागों में, दो नामों में, दो रूप में। ईश्वर सर्वव्यापी, सब कुछ करने की सामर्थ्य उनके भीतर। तो भगवान के ये 16,108 विवाह हुए हैं, सारे इमरजेंसी हैं। मर्जी से नहीं किया गया कि पहले लड़की वालों ने देखा हो फिर लड़के वालों ने देखा हो। हाँ, यहां तो सीधा ले लेके भागना पड़ा। हाँ, सीधा उठाओ भड़ो डंफर में चलो। अब 16,108 पत्नियां रही होंगी तो क्या बताओ क्या रहा होगा? हाँ, बैलगाड़ी में भरे सबको इकट्ठा, चलो। देखने वालों को तो यही लग रहा होगा किसी की बारात जा रही है। बोले बारात नहीं, गाड़ियों भर भर दुल्हन जा रही है। ओके वाह। और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बात यह है कि इतने विवाह होने के बाद भी आज तक आपने सुना नहीं होगा कि भगवान का किसी के साथ झगड़ा हुआ। इसलिए वो भगवान है, कितनी सारी संभाल लेते हैं, झगड़ा नहीं करते। यहाँ एक नहीं संभालती लोगों से, सिर्फ फूटने लगते हैं। और एक रानी से एक एक बेटी हुई है और 10-10 बेटा हुआ, मतलब इतना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी थे। एक के 10, एक के 10, एक रानी से 10। अब सोचिए तो टोटल 16,108 कितने हो गए? 16,108 तो बेटियां थी भगवान कृष्ण की। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। सारी लीला हुई। भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया है, भगवान ने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे, आज पुत्र बनकर आए हैं कृष्ण के। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ था ऊषा से, चित्रलेखा ने कराया था। ये बाणासुर की बेटी थी। एक दिन सपने में ऊषा ने अनिरुद्ध को देखा सपने में, और अपनी बहन से बोली, सखी से, बोले हमने देखा है, उसका चित्र बनाओ। तो बनाया तो चित्र बन गया कृष्ण का। बोले ये नहीं है, सेम ऐसे ही थे। तो चित्र बन गया प्रद्युम्न जी का। बोले हाँ मिलते जुलते हैं। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोली हाँ यही है। तब ऊषा ने, चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित उठाकर ले आई और अपनी सखी के पास रख दिया। बाद में पता चला बाणासुर को कि मेरी बेटी के साथ कोई पुरुष है, तो बंदी बना दिया। तब भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में
बाणासुर को परास्त किया और ऊषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कराया। राजा नृग की बड़ी अद्भुत चर्चा है। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे श्री नृग, जिन्होंने गाय का दान किया था। इतनी गायों का दान किया था कि पृथ्वी की धूल कणों की गिनती हो सकती है, पर उनकी दी गायों का दान, गाय दान करने का जो गिनती है वो नहीं हो सकती। पर उन राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा और आज भगवान का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया। जरासंध नाम का एक दैत्य था। जरासंध ने भीम भैया से युद्ध किया और 27 दिन तक ये युद्ध चला। जरासंध ने इतनी मार लगाई भीम भैया को कि भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे। जरासंध बोले, कहां जा रहे हो भीम? बोले अब नहीं जाएंगे, अब नहीं युद्ध करेंगे। भगवान बोले, भैया कहां जा रहे हो? दाऊ भैया। बोले, ये बहुत मारता है, आप तो बैठे बैठे हंसते हो, कुछ करते नहीं हो। भगवान बोले कि जब आप युद्ध करते हो तो युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते कहां हो? यदि देखोगे तो हम मदद करेंगे, एक बार हमारे कहने से युद्ध कर लो। अब दूसरे दिन जरासंध से युद्ध भीम भैया ने किया और जब युद्ध करते समय भीम ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया समझ गए और इन्होंने भी जरासंध को फाड़कर दोनों तरफ फेंक दिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि आप काम करते समय आप हमें देखो। युद्ध करते समय दृष्टि कहां होनी चाहिए? ईश्वर। इसलिए मेरी मां, आप लोग भी काम कर रही हो ना, काम करते समय, कर्म करते समय भी नजर ईश्वर की तरफ होनी चाहिए, दृष्टि परमात्मा की तरफ होना चाहिए, मन ईश्वर की तरफ होना चाहिए। तब सफलताएं मिलेंगी, तब ईश्वर प्राप्त होगा। सफलताएं निश्चित मिलेंगी। बस काम करते समय ईश्वर को याद रखो। आप लोग भगवान को पाना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? एक बार हाथ उठा लो। वाह, सारे लोग चाह रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं आप लोग भगवान से। एक उपाय बता रहा हूं मैं भगवान को पाने का। भक्तों, एक राजा था। वो राजा रोज जंगल में जाता था। उसने एक मंदिर बना रखा था। रोज मंदिर जाता था, भगवान का दर्शन करता था। एक दिन तो भगवान प्रकट हो गए, बेटा तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए? राजा ने कहा, प्रभु यदि आप मेरी सेवा, मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ नहीं, बस एक बार मुझे आप अपना सारे मेरे भक्तों को दर्शन करा दीजिए, मेरे नगरवासियों को, मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन करा करके उनको कृतार्थ कर दीजिए। बस मेरी आखिरी प्रार्थना है, मैं कुछ नहीं चाहता, सबको दर्शन दे दीजिए आप। भगवान बोले कि भक्ति आपने की है और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर कोई बात नहीं, कल अपने सारे लोगों को बोलना कि वो आए समय से, मैं सबको दर्शन दूंगा। ठीक है, चल पड़े। चल पड़े राजा और गांव में सबको सूचित किया कि भगवान आ रहे हैं आपको दर्शन देने के लिए, आप सबको चलना हो तो चलो। अब गांव के बच्चों ने, गांव के बूढ़ों ने, सारे लोग तैयार हो गए। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, सारे लोग तैयारी से चलने लगे, झांझ मजीरा बजाते, कीर्तन करते करते, श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते करते सारे लोग जाने लगे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो आगे पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, सारे लोग पैसों के ढेर में चढ़ गए। राजा समझाने लगे, आगे भगवान है, पैसों के चक्कर में मत उलझो। बोले नाना, हमारा तो बहुत कर्जा है, इस पैसे से उतर जाएगा, आप आगे मत ले जाओ, हम यहीं तक ठीक है। हमें मिल गए भगवान, मिल गए। राजा ने समझाया, कुछ समझदार लोग नीचे उतरे, बोले नाना पैसों में नहीं उलझेंगे, आगे भगवान से मिलेंगे, चलो। चल पड़े। 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर लगा था, सोने के सिक्के, सोना ही सोना सोना। अब तो गांव वाले पागल हो गए, इतना सोना नहीं देखा।
चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा बोले आगे भगवान है। लोग बोले हमारा तो यही भगवान है, अब नहीं जाएंगे आगे। आगे राजा ने समझाया तो दो चार समझे, उतर गए। बोले ना ना, सोना नहीं, भगवान को पाने आए, भगवान को पाएंगे। 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे हीरों का ढेर था, हीरा ही हीरा, खूब कीमती हीरा। अब तो सारे लोग हीरा को देखकर पागल हो गए, चढ़ गए उस ढेर में, हीरा समेटने लगे। राजा बोले भैया आगे भगवान है, आगे चलो भगवान से मिल लेना। लोग बोले हमारा तो यही भगवान है। राजा अकेले ही चल पड़े और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान खड़े थे। भगवान बोले आपने कहा था सबको लाऊंगा, सबको लाए नहीं। भगवान से कहने लगे राजा साहब प्रभु हम लाए तो सबको थे और चले भी सब लोग आप तक पहुंचने के लिए थे, पर रास्ते में सोना चांदी और पैसों में उलझ गए। सच्चाई यही है भक्तों कि वो राजा और कोई नहीं, हम सभी वो लोग हैं जो सबके सब चले थे भगवान को पाने के लिए, पर रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए और परमात्मा तक पहुंच ही ना सके, और सोना चांदी हीरा मोती को ही ईश्वर मान बैठे, यही मंजिल मान बैठे। सारे लोग उस परमात्मा को पाने के लिए निकले थे, आप हम सब, पर क्या हुआ? क्या पहुंच सके? नहीं पहुंच सके, क्योंकि उलझ गए। बताइए क्या हम लोग सोना चांदी में नहीं उलझे? बोलो मेरी माँ, नहीं उलझे? बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी कहती है सुनो, वो भी अब सोने चांदी से मोह करती, बुढ़ापे में बाल बाल पक गए, पता नहीं कब मर जाए, फिर भी से मोह है, बुढ़ापे में मोह है। हम तो कहते हैं बुढ़ापे में सोने चांदी से मोह हटा देना चाहिए और सिर्फ दाल रोटी से मतलब रखना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। व्यर्थ की संपत्ति जो इकट्ठी करनी है वो इकट्ठी कर लो, ये कुछ भी आपके काम का नहीं है जो आप समेट रही हो, कुछ भी नहीं। ये अहंकार मिटा दो, ये अहंकार मिटा दो कि मेरा कुछ है। अच्छा ये बताओ, आपका अपना खुद का घर है या किराए से रह रहे हो? आप जिनके अपना खुद का घर है वो हाथ उठाएं, भगवान ने दे रखा है। खुद के घर पे हो, किराए से नहीं हो, आपका खुद का घर है? सही बोल रहे हो, आपका खुद का घर है। हाँ, यहां हम एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे। जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की है, फिर भी क्या वो आपका है? हाँ मैया, अभी तो बड़ा हाथ उठा रहे, हमारा खुद का घर, फिर वो घर किसका है? बोले वो घर है कृष्ण का। मेरे घर का मालिक कौन? मेरा घर मेरा नहीं, ये घर तो कृष्ण का है। फिर मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं तो किराए से रहता हूं, यहां मेरा और की क्या कहें, मैंने ये शरीर भी किराए से ले रखा है भजन करने के लिए।